कैसे सनातन विरोधी गैंग बेनकाब हो चुका है। एक बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है। मुजफ्फरनगर के जिस गोपाल नाम के शख्स को लेकर सियासत हो रही थी, उसका नाम तजम्मुल निकला है, जो गलत नाम बताकर अपनी मुस्लिम पहचान को छिपा रहा था। सनातन विरोधी गैंग के झूठ का पर्दाफाश। सामने आई फर्जी गोपाल की असली पहचान। गोपाल का असल नाम निकला तजम्मुल। रिपब्लिक के पास मौजूद तजम्मुल के झूठ का सबूत। मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले नेताओं के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया है। मुजफ्फरनगर के जिस गोपाल नाम के शख्स को लेकर सेकुलरिज्म के तमाम सूरमा अपनी सियासी रोटी सेक रहे थे, उनका भंडाफोड़ हो चुका है। हिंदूवादी संगठनों ने जिस गोपाल नाम के शख्स की चेकिंग की थी, उसका असली नाम तजम्मुल निकला। तजम्मुल ने जानबूझकर झूठ बोला था, जिससे उसकी पहचान छिपाई जा सके। इसी तजम्मुल उर्फ गोपाल के झूठ को उठाकर इंडी गठबंधन के कई नेता सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, जिसका भंडाफोड़ रिपब्लिक भारत की टीम ने किया। हमारी टीम ने तजम्मुल का आधार कार्ड खोज निकाला, जिसमें गोपाल नाम बताने वाले तजम्मुल की सारी हकीकत सामने आ गई है। यहां तक कि हमारी टीम उसके घर तक पहुंच गई, जहां उसके पड़ोसियों ने भी उसके झूठ का पर्दाफाश किया। गोपाल इस तरीके से सामने आया, जिस होटल पे वो काम कर रहा था, झाड़ू पोछे का काम करता था, उन्होंने नाम बदलवाया। बोलता मैं मालिक हूँ, हिंदू हूँ, तो तू भी नाम बदल दे। अब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो इसलिए उसने कहा वो कह दिया। लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल है। यही का इसी गांव का रहने हाँ, इसी गांव का रहने वाला, बजेड़ी का। कब से आप इसको जानते हैं तजम्मुल? भाई पड़ोसी इसको तो बचपन से जानो, इसके बाप को बचपन से जानते थे, जब से हम पैदा हुए हैं भाई। बाप का नाम मकसूद है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या तजम्मुल आपके लिए काम करता था या आपके साथ काम करता? हाँ, करा कुछ दिन मेरे पास काम, भैंसों की घास करी मेरे। लेकिन जब दिमाग में उसके गर्मी उठो थी, भाग जाता छोड़ के, 2-4 दिन इधर उधर गैप रहा, फिर आ जाता धक्के खा के। अब उन्होंने कैसे पकड़ के रखा, 4-5 महीने उनके पास काम किया, पता नहीं। आपको बता दें कि इसी तजम्मुल उर्फ गोपाल के झूठ को लेकर ओवैसी से लेकर एसटी हसन ने सनातन पर सवाल उठाए थे। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि हिंदूवादी संगठनों के लोग गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अब झूठ का खुलासा होने के बाद ऐसे नेताओं ने चुप्पी साध ली है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले उतारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। इंडी गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया था कि गोपाल उर्फ तजम्मुल की पैंट खोलकर चेकिंग की गई थी, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं था। अब झूठ के आधार पर सनातन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं से हिंदूवादी संगठन माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित झा सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, हैरानी इस बात पर होती है कि गोपाल ही तजम्मुल निकलता है, और जब बात होती है कि जांच की जाए, चलिए हिंदू संगठनों को नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये काम प्रशासन का, और यही वजह कि प्रशासन ने केस भी उनके खिलाफ दर्ज किया, लेकिन यह खुलासा तो हैरान करता है और डराता भी है।
बिल्कुल, और दरअसल ये उन नेताओं को एक्सपोज भी करता है जो नेता अब तक सियासत करते रहे हैं और बिना वजह के अफवाह फैलाते रहे हैं कि पैंट उतारा गया। आप समझिए कि जो गोपाल, जो तजम्मुल निकला है और जिसका आधार कार्ड हम लगातार दिखा रहे हैं, वो तजम्मुल कितना शातिर था और किसके कहने पर उसने खुद को गोपाल बताया। ये बताया कि आधार कार्ड उसका खो गया है। फिर पूछा गया कि आप अपने मोबाइल में दिखाइए, तो मोबाइल में भी उसने कहा कि आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल मेरा टूट गया है। तो ये शातिर तरीके से अपनी पहचान छिपाता रहा, लोगों को बरगराता रहा और झूठा आरोप लगाकर ये कहानी गढ़ी कि उसका पैंट उतारा गया। लेकिन सवाल यह है कि उन नेताओं ने कैसे इस बयान को हवा देकर सीधे सीधे आरोप लगा दिया उन हिंदू संगठनों पर, और यहां तक कि पहलगाम के आतंकियों से तुलना। आप समझिए ये सोच कैसी है कि आप उन साधु संतों को आतंकी बता रहे हैं, जो साधु संत सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई पहचान आप क्यों छिपा रहे हैं, नाम क्यों छिपा रहे हैं, आप अपना ढाबा चलाना है चलाइए, पहचान और नाम छिपाकर क्यों चला रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और यही गड़बड़ी क्योंकि मुजफ्फरनगर में ही 2 से 3 हफ्ते पहले ही एक ढाबे में एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो। और इस तरह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, थूक जिहाद हो, जो मूत्र जिहाद हो। तो ये जिहादी लोग और इस जिहादी लोगों को का समर्थन करने वाले जो नेता हैं, जो नरेश टिकैत जैसे किसान नेता हैं, वो सवाल है कि आखिर क्यों समर्थन कर रहे हैं। वजह एक ही है, तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए मुस्लिम वोट बैंक इनके पाले में आ जाए। कैसे सनातन विरोधी गैंग बेनकाब हो चुका है। एक बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है। मुजफ्फरनगर के जिस गोपाल नाम के शख्स को लेकर सियासत हो रही थी, उसका नाम तजम्मुल निकला है, जो गलत नाम बताकर अपनी मुस्लिम पहचान को छिपा रहा था। सनातन विरोधी गैंग के झूठ का पर्दाफाश। सामने आई फर्जी गोपाल की असली पहचान। गोपाल का असल नाम निकला तजम्मुल। रिपब्लिक के पास मौजूद तजम्मुल के झूठ का सबूत। मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले नेताओं के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया है। मुजफ्फरनगर के जिस गोपाल नाम के शख्स को लेकर सेकुलरिज्म के तमाम सूरमा अपनी सियासी रोटी सेक रहे थे, उनका भंडाफोड़ हो चुका है। हिंदूवादी संगठनों ने जिस गोपाल नाम के शख्स की चेकिंग की थी, उसका असली नाम तजम्मुल निकला। तजम्मुल ने जानबूझकर झूठ बोला था, जिससे उसकी पहचान छिपाई जा सके। इसी तजम्मुल उर्फ गोपाल के झूठ को उठाकर इंडी गठबंधन के कई नेता सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, जिसका भंडाफोड़ रिपब्लिक भारत की टीम ने किया। हमारी टीम ने तजम्मुल का आधार कार्ड खोज निकाला, जिसमें गोपाल नाम बताने वाले तजम्मुल की सारी हकीकत सामने आ गई है। यहां तक कि हमारी टीम उसके घर तक पहुंच गई, जहां उसके पड़ोसियों ने भी उसके झूठ का पर्दाफाश किया। गोपाल इस तरीके से सामने आया, जिस होटल पे वो काम कर रहा था, झाड़ू पोछे का काम करता था, उन्होंने नाम बदलवाया। बोलता मैं मालिक हूँ, हिंदू हूँ, तो तू भी नाम बदल दे। अब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो इसलिए उसने कहा वो कह दिया। लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल, असली नाम तजम्मुल है। यही का इसी गांव का रहने हाँ, इसी गांव का रहने वाला, बजेड़ी का। कब से आप इसको जानते हैं तजम्मुल? भाई पड़ोसी इसको तो बचपन से जानो, इसके बाप को बचपन से जानते थे, जब से हम पैदा हुए हैं भाई। बाप का नाम मकसूद है। अच्छा, हाँ। लेकिन क्या तजम्मुल आपके लिए काम करता था या आपके साथ काम करता? हाँ, करा कुछ दिन मेरे पास काम, भैंसों की घास करी मेरे। लेकिन जब दिमाग में उसके गर्मी उठोती भाग जाता, छोड़ के 2-4 दिन इधर उधर गैप रहा, फिर आ जाता धक्के खा के। अब उन्होंने कैसे पकड़ के रखा, 4-5 महीने उनके पास काम किया, पता नहीं। आपको बता दें कि इसी तजम्मुल उर्फ गोपाल के झूठ को लेकर ओवैसी से लेकर एसटी हसन ने सनातन पर सवाल उठाए थे। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि हिंदूवादी संगठनों के लोग गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि अब झूठ का खुलासा होने के बाद ऐसे नेताओं ने चुप